नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। अभी तक हमने कर्क लगन के 12 भावों में चंद्रमा की चर्चा की है। अब हम सिंह लगन के 12 भावों में या फिर सिंह राशि के 12 भावों में चंद्रमा के फल के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जानते हैं हम कि सिंह लगन में जो व्यक्ति जन्म लेता है वह पराक्रमी होता है, भोगी होता है, थोड़े पुत्रों वाला, थोड़ा भोजन करने वाला, क्योंकि उसका पेट दुर्बल माना जाता है, तथा कालोचित मतलब काल के अनुसार जैसी परिस्थिति होता है उसके अनुसार वह उत्तर देने वाला होता है, मुंहफट होता है, सामने की बात सामने कह देने वाला होता है। और इस कुंडली में, इस लगन में चंद्रमा जो होता है वो 12वें भाव का स्वामी होता है, मतलब कि व्यय भाव का स्वामी होता है, हॉस्पिटल के खर्चों का स्वामी होता है, शयन भाव का स्वामी होता है। तो चूँकि चंद्रमा जिस तरीके से घटता बढ़ता है, इनकी निद्रा भी उसी तरीके से घटती बढ़ती है। इन्हें रात में जगने वाला भी मान सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोने वाला भी मान सकते हैं। प्रायः ऐसे जातकों के पीले नेत्र, मोटी ठोड़ी और चेहरा बड़ा होता है। ऐसा व्यक्ति अभिमानी, पराक्रमी, स्थिर बुद्धि वाला और अपने माता के प्रिय होते हैं। वे वनों और पर्वतों में भ्रमण करने वाले होते हैं। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि छोटी छोटी बात पर ये क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि जो लगन है वह अग्नि तत्व की मानी जाती है। यहाँ पर लग्न अगर थोड़ा भी पाप पीड़ित हुआ तो व्यक्ति हठी होता है, अस्त्र शस्त्र में निपुण होता है, तीव्र बुद्धि वाला होता है, मांसाहारी तथा मदिरा पान करने वाला भी होता है। इस व्यक्ति में लज्जा की भावना कम रहती है कर्क राशि के अपेक्षा। कर्क राशि वाले काफ़ी लज्जा वाले होते हैं, लेकिन सिंह राशि वाले लज्जाहीन होते हैं। अब यदि सिंह लगन के 12 भाव में चर्चा करते हैं तो अगर प्रथम भाव में ही चंद्रमा बैठ जाए तो व्यक्ति को टूरिस्ट बना देता है, मतलब कि घुमंतु प्राणी बना देता है। ऐसा व्यक्ति को घूमना फिरना तथा विदेश विदेश की यात्रा करना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि विदेश भाव का स्वामी लगन में आकर बैठ गया है तो उसे घर में कम और बाहर ज़्यादा मन लगेगा। उसका शरीर विशेष सुंदर नहीं होता है, क्योंकि शरीर में थोड़ी कमी कहीं ना कहीं उसको नज़र आती है, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी जहाँ बैठता है उस चीज़ की खर्चा करवाता है, तो आपके शरीर की बहुत खर्चा करवाएगा, बहुत कठिन परिश्रम जरूर करवाता है। चूँकि लगन में आकर बैठ गया है 12वें भाव का स्वामी, तो खर्चा भी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा करवा देता है। अत्यधिक खर्चीला होने से व्यक्ति अपने धन के लिए चिंतित बना रहता है। धन जैसे ही आता है वैसे ही वह व्यय कर देता है, खर्च कर देता है। कभी कभी अपनी भारिया से भी उसे काफ़ी हानि उठाना पड़ता है। यहाँ जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है तो वहाँ पर शत्रु दृष्टि पड़ रही है उसकी, तो भारिया से भी कुछ नुकसान उसे होने के चांसेस बनते हैं। व्यापार में भी वह जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है, तो खर्च से संबंधित चिंताएं उसे हमेशा बनी रहती हैं। हालांकि लग्न में बैठने से, चंद्रमा के लग्न में बैठने से व्यक्ति का वाणी अच्छा होता है, वाणी कोमल होता है, शीतल होता है, लेकिन सूर्य के ग्रह के प्रभाव की वजह से वाणी में थोड़ी उग्रता भी आ जाती है। अब यदि चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठ गए, द्वितीय भाव मतलब कि खर्च का स्वामी, व्यय का स्वामी आपके परिवार में जाकर खर्चा करेगा, आपकी धन संपत्ति का खर्चा करेगा, वहाँ जाकर बैठ जाए तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो जाता है। व्यक्ति का जो रहन सहन होता है उसके कारण उसके परिवार या पड़ोसी से उसके संबंध तनावपूर्ण ही रहते हैं। कभी कभी वह गलत केसों में भी उलझ पड़ता है, जिससे उसे धन की हानि उठानी पड़ती है। पराक्रम में भी यहाँ पर कमजोरी देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है वो अष्टम भाव पर, तो उसे कुछ चीज़ें अचानक प्राप्त होने के भी योग बनते हैं। उम्र में बढ़ोतरी का योग बनता है, उसे कुछ मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। वह शानदार ढंग से जीवन यापन करने की सोच हमेशा रखता है और बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन चूँकि वह 12वें भाव का स्वामी है, खर्च का स्वामी है, तो द्वितीय भाव में बैठकर पैतृक संपत्ति की खर्च या फिर परिवार से संबंधित कुछ खर्च करवा देता है। खर्च कुछ का भी हो सकता है। आपके जो परिवार हैं उनमें से किसी का अगर आपको देहांत हो गया या फिर किसी का हॉस्पिटल में खर्चा हो जाए तो इस तरीके का भी खर्च होता है, या फिर धन का खर्च, अच्छे धार्मिक चीज़ों पर भी धन का खर्च हो सकता है। अब यदि चंद्रमा आपके तृतीय भाव में जाकर बैठ जाए, मतलब कि भाई बहनों में जाकर बैठ जाए, तो धन का मतलब व्यय का मालिक भाई बहन में आके बैठा है तो भाई बहन का व्यय करा देगा, आपके व्यर्थ का परिश्रम करवाएगा, आपसे व्यर्थ का पराक्रम करवाएगा। जहाँ नहीं करना चाहिए गुस्सा वहाँ भी करेंगे, जहाँ नहीं लड़ना चाहिए वहाँ भी लड़ेंगे आप, तो इन सब चीज़ों से बचिए। हालांकि यहाँ बैठने से व्यक्ति को अकस्मात ही, अचानक ही
अचल संपत्ति की प्राप्ति कहीं से हो जाती है। कई अनजान लोगों से भी मित्रता हो जाती है। हालांकि भाई बहनों की सुखी में कमी आती है, सुख में उसका पराक्रम घटता है क्योंकि पराक्रम का व्यर्थ का उसका खर्चा होता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से वो भाग्य भाव को देख रहा है तो भाग्य में मित्र दृष्टि पड़ रही है तो भाग्य बढ़ा देता है। भाग्यशाली होता है व्यक्ति, लोग उसकी स्वयं मदद करने आ जाते हैं जबकि वह बुरे आदमी के रूप में चर्चित होता है। यहाँ व्यर्थ का अगर आप पराक्रम करेंगे तो समाज में बुरे व्यक्ति के रूप में ही चर्चित हो जाएंगे आप, लेकिन फिर भी लोग इनकी मदद करते हैं। अन्य लोगों की दृष्टि में वह अमीर समझा जाने लगता है, मतलब उसकी एक अलग ऑरा बन जाती है। लोग उसे अमीर समझने लगते हैं, पैसा हो ना हो या फिर पैसा हो भी तो भी मतलब अमीर समझने लगते हैं। उसकी असलियत कुछ और ही होती है, वह सुंदर तरीके से घर का खर्च चलाता है। अब यदि चंद्रमा आपके चौथे भाव में अगर बैठ गए तो चंद्रमा जहाँ भी इस कुंडली में बैठेंगे उस चीज़ का खर्च कराएंगे, व्यर्थ का खर्च कराएंगे, माता का स्वास्थ्य खराब कराएंगे या भूमि भवन वाहन का आपका खर्च करवा देंगे, आपके मित्रों का खर्च करवा देंगे। चौथे भाव से हम देखते हैं हार्मनी को देखते हैं, जॉय को देखते हैं, खुशी को देखते हैं, तो आप कभी भी खुश नहीं हो पाएगा, कभी कभी अत्यधिक खुश, कभी कभी बहुत परेशान। यहाँ चंद्रमा के बैठने से उसे दैनिक खर्च मतलब रोज़ाना के खर्च चलाने में बड़ी मुश्किल से सामना करना पड़ता है। भूमि तथा भवन का सुख उसे जल्दी नहीं मिल पाता है, इसके लिए वह चिंतित बना रहता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है वो दसम भाव पर, तो वहाँ से कुछ राहत मिलेगी क्योंकि वहाँ पर मित्र दृष्टि उसकी पड़ रही है और उच्च दृष्टि पड़ रही है। वहाँ पर चंद्रमा उच्च का होता है तो पिता द्वारा कुछ सुख सहयोग उसे मिलता है, इस कारण वह पिता से उबरता है। इसलिए पिता का आशीर्वाद लेता रहे, माता का आशीर्वाद लेता रहे तो यहाँ पर उबरने के चांसेस हैं। अगर पिता माता से उसकी नहीं बन रही है तो उसका जीवन और व्यर्थ या फिर और कठिन होने वाले हैं। अब यदि चंद्रमा आपके पंचम भाव में जाकर बन जाए, पंचम भाव मतलब कि ज्ञान की भाव, ज्ञान की राशि, तो यहाँ आकर संतान के ज्ञान में प्रेम में आकर बैठ गया है चंद्रमा, तो ये सब चीज़ का व्यर्थ का खर्च कराएगा। संतान संबंधित समस्याएं देगा, अपना आपकी जो ज्ञान है उसमें थोड़ी भी बाधा ला देगा। ज्ञान जो भी आप प्राप्त करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा आप बोलने लगेंगे या फिर ज्ञान जो है आपका रुक रुक के होगा। पढ़ाई में आपको मन नहीं लगेगा, कुछ और चीज़ में मन लगेगा। विद्या अध्ययन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि 12वें भाव का स्वामी है। तो चांदी का दान करें या फिर चावल का दान करें। उसके पास बहुत अधिक धन नहीं रह पाता है, इस कारण वह बहुत नहीं पढ़ पाता। अर्धशिक्षित होने से वह कोई विशेष तरक्की नहीं कर पाता है या फिर शिक्षा प्राप्त करके भी उसे उसका लाभ नहीं मिल पाता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि दिख रहा है 11वें भाव को, तो इस कारण व्यक्ति मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, मतलब सामान्य जीवन जीता है। परिवार उसका बड़ा होने के कारण उसका भरण पोषण ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, इस कारण वह सदा चिंतित एवं बुझा सा रहता है। यहाँ पर चंद्रमा का फल बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, बहुत अच्छा नहीं बताया जा सकता है। हालांकि कुछ और ग्रह गुरु वगैरह का सपोर्ट मिले तो कुछ स्थिति सुधरती है। अब यदि चंद्रमा आपके छठे भाव में जाकर बैठ जाए, छठा भाव मतलब कि शत्रु भाव में जाकर बैठ जाए, शनि की राशि में बैठ जाए, तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। व्यक्ति कई गंभीर संकटों तथा मुकदमे आदि में फंस जाता है क्योंकि व्यक्ति हड़बड़ाहट में जल्दी में काम निकालने के चक्कर में फंस जाता है, तो इससे से बचना चाहिए उसे। उसके लिए बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है, वह चिंताग्रस्त तथा मानसिक रोगी तक बन जाता है। मतलब कि यहाँ पर आपको बड़ी संभल के चलना है, थोड़ी सी भी समस्या होती है तो ज़्यादा चिंता नहीं करना है। यहाँ से जो 12वीं दृष्टि देख रहा है वो मतलब सप्तम दृष्टि जो देख रहा है 12वें भाव पर, तो अपने ही घर पर देख रहा है वो, तो खर्च में आप थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। बाहरी व्यक्तियों से आपको कुछ लाभ हो सकता है क्योंकि यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बनेगा। विपरीत राजयोग मतलब कि थोड़ी विपरीत परिस्थितियाँ बनेंगी, आपको संघर्ष कराएगा, लेकिन हो सकता है कि आप अगर उस परिस्थितियों में सफल हो पाएँ तो आपको सफलता मिलेगी। व्यक्ति अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है। यहाँ से उसका रहन सहन थोड़ा सुधरने लगता है क्योंकि विपरीत राजयोग का कंडीशन बन रहा है। अब चंद्रमा यदि सप्तम भाव में जाकर बैठ जाए तो आपके व्यापार का खर्चा करवा देगा, मतलब आपने व्यापार किया तो उसमें कुछ ना कुछ इधर उधर होता रहेगा, ऊंच नीच, और आपकी भारी मतलब आपके पार्टनर से भी संबंधित कुछ खर्चे हो जाएंगे। यहाँ तक कि पति पत्नी में तलाक की भी नौबत आ जाती है। अगर गुरु का या शुक्र का सपोर्ट ना मिले तो दाम्पत्य बड़ी मुश्किल से चलती है इन लोगों की। अपने घर से ही अनेक प्रकार का समस्याएं मिलती हैं ऐसे व्यक्ति को। पति पत्नी में तलाक की नौबत आती है, उसका व्यवहार किसी को भी पसंद नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों द्वारा उसकी मदद करने की से स्थिति सामान्य बनती है। मतलब कुछ मित्र वगैरह इसकी मदद करते हैं जिससे कि स्थिति कुछ सामान्य बनती है। शरीर में भी इसको कई प्रकार के व्याधि, कई प्रकार की बीमारी हो जाता है, खासकर गुप्तांगों से संबंधित। अब यदि यहाँ से सप्तम दृष्टि से जो लगन को देख रहा है व्यक्ति, तो लगन में भी बहुत अच्छा कंडीशन नहीं देगा क्योंकि 12वें भाव का स्वामी है। बहुत देर तक कष्ट नहीं सहने देता है।
वह रोग को ठीक करने में मदद करता है। मतलब कि लगन को देख रहा है तो लगन में थोड़ी शीतलता प्रदान करता है, बहुत सारी बीमारियां देता है, बहुत सारी परेशानियां देता है, लेकिन उससे उभरने के लिए जो मेहनत चाहिए, जो दृढ़ता चाहिए, वो भी लगन को देखकर दे देता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि शीतलता प्रदान करती है चंद्रमा की। अब यदि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में जाके बैठ जाए तो ये फिर से विपरीत राजयोग बनाएगा यहाँ पर, बशर्ते यहाँ पर सूर्य मजबूत होना चाहिए, लगन मजबूत होना चाहिए आपका। तो 12वें भाव का स्वामी होकर आकर अष्टम में बैठा है तो आपके ससुराल वालों का खर्च करा देगा, आपके जो परेशानियां हैं, आपकी जो बीमारियां हैं वो खर्च करा देगा, वो बढ़ा भी सकता है। व्यक्ति को कई तरह की बीमारियां होने का भी भय रहता है, मुख्य रूप से उदर विकार मतलब पेट विकार हो सकता है। कभी कभी व्यक्ति को असाध्य रोग लग जाता है, मतलब कि जिसका इलाज न किया जा सके और व्यक्ति मृत्यु के बीच संघर्ष करते पाया जाता है। तो आप हमेशा ही पानी का व्यर्थ इस्तेमाल कभी ना करें, पानी को बर्बाद कभी ना करें, चंद्रमा की ओर जल दिया करें, चांदी का दान करें। यहाँ पर कोई भी आपको अगर मोती का अंगूठी पहनने बोल रहा है तो आपको खतरे में डाल रहा है। अंगूठी, मोती का अंगूठी कभी पहनना नहीं है, बल्कि आपको दान करना है अगर कर सके तो। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है द्वितीय भाव पर, तो आपके परिवार के कई लोगों का भाग्योदय हो सकता है आपके कारण। इसके विपरीत असर पड़ने से धन हानि का योग बनता है। आपके परिवार वालों का भला होगा, लेकिन आपका भला नहीं होगा। अगर चंद्रमा आपके नवम भाव में जाकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति का भाग्योदय होता है। कारण देखिए, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी है, लेकिन अपने से जाके दसम में बैठा है वो, तो भाग्य का खर्चा मतलब कि अच्छी बात है। भाग्य में जाके कर रहा है तो भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य से आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, जीवन सफल रहता है उसका। तो यहाँ पर अच्छा फल उसको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है वो तृतीय भाव पर, तो व्यक्ति के पराक्रम में या फिर भाई बहनों के सुखी में अस्थायी रूप से विपरीत परिस्थिति बनती है, मतलब कि वहाँ संघर्ष की स्थिति बनती है। कभी कभी वह विक्षिप्त जैसा भी महसूस करता है अपने भाइयों की वजह से या फिर अत्यधिक पराक्रम की वजह से। तो अत्यधिक पराक्रम से बचना है, अत्यधिक हड़बड़ी से, जल्दबाजी से बचना है, बाकी स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। अब यदि चंद्रमा आपके दसम भाव में जाकर बैठ जाए, दसम भाव में उच्च का होकर जाके बैठा है, फिर भी आप देखिए कि 12वें भाव का स्वामी है लेकिन उच्च का होकर जाकर बैठा है, तो उच्च का होकर होने से दो चीज़ होता है, या तो व्यक्ति अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा है या फिर अत्यंत ज़्यादा किसी भी चीज़ का अति जो होता है खराब होता है। तो अगर सही से चल रहा है तो व्यक्ति अच्छा जीवन जिएगा, सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी उसे गलत संगति पकड़ाया तो व्यक्ति बड़ा आवारा तथा खर्चीला होता है, भविष्य की उसे कोई परवाह नहीं होती, वह अपनी पैतृक संपत्ति तक को नीलाम कर देता है। कारोबार या नौकरी में कोई विशेष उसे सफलता मिलती नहीं है। सप्तम दृष्टि से जो चतुर्थ भाव को देख रहा है तो माता का प्यार तथा भाई बहनों का सुख सहयोग भी उसे प्राप्त नहीं होता है, मित्रों का सुख सहयोग प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसके मित्र जो होते हैं वो उसे बर्बाद करने वाले ही बनते हैं। इससे वो बहुत दुखी रहता है। तो यहाँ परिस्थिति यही है कि आपको मित्र सोच समझ के बनाने हैं, आपको अपनी जो ग्रुप बनाना है, आपकी जो मित्रता के ग्रुप होनी चाहिए वो आप सोच समझ के बनाएंगे, अन्यथा आपको अकेले रहना ज़्यादा बेहतर है। अब यदि चंद्रमा आपके एकादश भाव में जाकर बैठ जाए, एकादश भाव में जाकर बैठना मतलब कि एक तो भाग मतलब कि खर्च का स्वामी है, वो 12वें का स्वामी है और वहाँ से वो अपने 12वें बैठा है, तो यहाँ पर थोड़ी लाभ की स्थिति बना देता है। दो तरीके से स्थिति बन रही है, 12वें से 12वां है चंद्रमा, तो यहाँ पर मजबूत स्थिति दे देगा। व्यक्ति को कई अज्ञात व्यक्तियों से सहयोग मिलता है, जिसको वो जानता तक नहीं है, उससे भी व्यक्ति को सहयोग की प्राप्ति होती है। यहाँ पर उस सहयोगपूर्ण व्यवहार में रहता है, वह अपने कई कठिन काम दूसरे व्यक्तियों से बड़े आराम से करवा लेता है। इसके लिए वह कुछ धन भी खर्च करना पड़े तो कर लेता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है पंचम भाव पर, तो संतान संबंधित कुछ समस्याएं उसे रहेंगी। हालांकि उसके पास धन बहुत होता है और पुत्र का सुख उसे जल्दी नहीं मिल पाता है, तो उसे यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। बाकी चंद्रमा का 11वें भाव में बढ़ते क्रम में फ़ायदा देगा, घटते क्रम में मतलब कि चंद्रमा जो है आप देखिएगा 2700 दिन में बढ़ते और घटते क्रम में रहता है, तो लाभ भी आपको उसी प्रकार करवाएगा, बढ़ते और घटते क्रम में। अब यदि चंद्रमा 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, मतलब कि अपने ही घर में जाकर बैठ जाए, तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति बनाएगा। लेकिन सूर्य यहाँ पर मजबूत होना चाहिए। वहाँ जाकर बैठा है अपने घर में, तो खर्च वो अगर सही से अगर वो पाप पीड़ित नहीं हुआ, राहु केतु वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ा,
तो जो आपका खर्च होगा वो धार्मिक कार्य के ऊपर होगा, पूजा पाठ में होगा, मंदिर वगैरह में होगा। लेकिन कहीं से भी अगर वो पाप पीड़ित हो गया और आपने धार्मिक कार्यों पर खर्च नहीं किया तो आप तय मानिए आपको हॉस्पिटल पे खर्चा होने वाला है। और विपरीत राज्यों की अच्छी स्थिति बनी तो संघर्ष के बाद व्यक्ति अपने पुरुषार्थ तथा पराक्रम से शत्रुओं पर शौर्यता से विजय पा लेता है। कई बार उसे अपव्यय मतलब अधिक खर्च करने का भी शिकार होना पड़ता है, किंतु बाहरी स्थानों से मतलब कि बाहर के लोगों से, विदेश के लोगों से, अपने जन्म स्थान के बाहर से लोगों से उस धन और यश प्राप्त होता है। बाहर के लोगों से और बाहर के स्थानों में वो ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है तो बहुत सारे कुछ लोग इसकी प्रशंसा भी करते हैं, कुछ शत्रु भी बन जाते हैं। कई बार इसे लड़ाई झगड़े में फंसना पड़ता है, जिसके कारण वह ऋण के बोझ से दब जाता है, लेकिन कूटनीतिक तरीके से यह सफल हो जाए। यही अंतर होता है शुभ ग्रह और पाप ग्रह में। अगर शुभ ग्रह छठे भाव को देख रहा है तो ऋण में उलझेगा, लेकिन अच्छे तरीके से कूटनीतिक तरीके से बाहर निकलेगा। और अगर पाप ग्रह वहाँ पर है तो लड़ाई झगड़े से निकलेगा। शुभ ग्रह है चंद्रमा तो आराम से निकल जाइएगा, लेकिन परेशान नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है। ये सिंह लगन में चंद्रमा के 12 भाव में फल मैंने बताया। आपको कुछ त्रुटि लगे तो आप जरूर कमेंट कीजिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।